हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट, जो वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले एक महीने के अंदर इसका नोटिस है वो आपको देखने को मिल सकता है। आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट रखें, क्योंकि देखिए एचएसएससी का कुछ नहीं पता। क्योंकि पिछली बार भी लोग यही सोच रहे थे कि भाई, जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, कि भाई जो सीईटी है वो 2026 में जाके होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत जल्दी फॉर्म फिलअप करवाए गए और जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी ले लिया गया। तो ऐसे ही हरियाणा पुलिस का है। हरियाणा पुलिस का जो नया बैच है उसकी पासिंग आउट परेड है वो हो चुकी है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म भरवाते ही हो सकता है कि 15 दिन के अंदर आपका जो शेड्यूल है पीएमटी का, जो रेस वगैरह लगवाते हैं, उसका आपका शेड्यूल हो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो पीएसटी और पीएमटी होने के बाद फिर आपका डायरेक्ट क्या होगा, इसके लिए एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि हरियाणा जो एचएसएससी है विद इन 6 मंथ के अंदर पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ये कंप्लीट हरियाणा पुलिस की कर दे, क्योंकि हरियाणा पुलिस सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है एचएसएससी की फ़िलहाल आज के टाइम पे। और एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस की बात कर लेते हैं। भाई, हरियाणा पुलिस के लिए सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12वीं पास होने चाहिए, और प्लस में आपकी क्या है, सीईटी पास। आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम आपने दिया हो और वो क्या हो, क्वालिफाई हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसके अंदर जो होगा भाई, सबसे पहले क्या होगा, आपका पीएमटी होगा। उसके बाद क्या होगा, पीएसटी। तो पीएमटी में आपका क्या क्या नापी जाएगी, देखिए। जो मेल है अनरिजर्व कैटेगरी वाले भाई, ठीक है, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो मशीन होती है, मशीन से प्रॉपर उसकी नपाई होती है। ऐसा नहीं है कि भाई फित्ता मार के कम ज़्यादा कर दी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक मशीन होगी, उसमें आपकी हाइट मापी जाएगी, मेजरमेंट होगा। और वो प्रॉपर जितनी हाइट है निज सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर में भी जो पॉइंटों में हाइट है वो बता देगा। ठीक है, और आपकी चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर होनी होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद कितनी, 87 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब बिना फुल आउट के 83 सेंटीमीटर, और जब आप हवा भर के फुलाएंगे चेस्ट को तो आपकी 87 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपकी हाइट कितनी चल जाएगी, 168 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलेगी। ऐसे ही चेस्ट में भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल जो अनरिजर्व कैटेगरी वाली हैं, उनकी जो हाइट मांगी है वो मांगी इन्होंने 158 सेंटीमीटर। और जो अनरिजर्व फीमेल्स हैं, जैसे कि आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी, बीसीए, बीसीबी, ओएससी, डीएससी, जितनी भी अदर कैटेगरीज हैं, उनमें लेडीज़ की, फीमेल की 156 सेंटीमीटर क्या है, हाइट मांगी गई है। ठीक है, चेस्ट का मेजरमेंट इनके लिए वही नहीं होता, पहले होता था लेकिन अब बंद कर दिया है। अच्छा, बात कर लेते हैं इसके बाद, जब पीएमटी में बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या है, पीएसटी का नंबर आएगा। और पीएसटी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको कितनी रेस करनी होती है, 2.5 किलोमीटर की रेस करनी होती है। ठीक है, और टाइम कितना है भाई, 12 मिनट। तो 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, और अगर एक वे में देखें तो बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या है, तैयारी नहीं करते, उसके कारण क्या है, उनका सांस फूल जाता है। तो अभी से अपनी जो तैयारी है वो रेगुलर करते रहें। नॉर्मल भी अगर आप भागते रहेंगे लगातार 12 मिनट तक, अपनी मतलब ये प्रैक्टिस बनाएं कि आप अभी 2.5 किलोमीटर की जगह कम से कम 3-3.5 किलोमीटर रोज दौड़ें। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा, जब आपका पीएसटी का टाइम जब नज़दीक आएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, आप 2.5 किलोमीटर की रेस आराम से लगा लेंगे और तेज़ भी लगा लेंगे। ठीक है, नॉर्मल भी दौड़ेंगे ना 2.5 किलोमीटर, मतलब 12 मिनट तक लगातार, तो भी आप 2.5 किलोमीटर आराम से कवर अप कर लेंगे। फीमेल बहनों के लिए हमारी क्या है, 6 मिनट के अंदर उनको कितना कवर करना है, 1 किलोमीटर की रेस लगानी है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन है, उनको कितनी भाई, 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर। ठीक है, आपके एक चिप बांध दी जाती है हाथ में या पैर में कहीं भी। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, एक फिर बिल्कुल जो मिड में होगा, मतलब जैसे भी कैसे भी घुमा सकते हैं। जैसे मान के चलिए गोल तो नहीं घुमाते, एक रास्ता होता है, जैसे यहाँ से क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से भगाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, 2.5 किलोमीटर है ना, तो लगभग 1.25 किलोमीटर तक वहाँ से आपको फिर क्या है, घूम के वापस आना है। ठीक है, और इसी पॉइंट के ऊपर तो यहाँ पे भी मशीन लगी हुई है एक, और यहाँ पे भी मशीन लगी हुई है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे
तो वो टाइम को हमारे आपके क्या कर लेगी, नोट कर लेगी। और जब आप 1.25 किलोमीटर पे कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे नोट करेगी, और फिर वापसी जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट होगा स्टार्ट वाला ही, यहाँ पे आएंगे तो फिर से वो पॉइंट जो है टाइम को नोट करेगी। ठीक है, तो पूरा क्या है, अच्छे तरीके से पूरा आपका क्या है पीएचटी करवाया जाता है, कोई भीड़ नहीं होती, आप आराम से क्या है दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था भाई, पीएचटी स्टैंडर्ड्स थे भाई। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट, फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट, और एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर इनको पूरा करना पड़ेगा। एज की अगर बात करें भाई, तो इसके अंदर क्या है, एज है 18 से लेके 25 साल। मतलब 18 से लेके 25 साल तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, प्लस में जिन्होंने क्या है सीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी भाई, रिलैक्सेशन 5 साल की रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट एज पर द रूल्स। ठीक है, जो जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट होगी, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए 5 साल है। तो मतलब अगर मान के चलिए अगर आपकी उम्र 29 साल और 11 महीने भी है एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, जब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा उस टाइम अगर आपकी इतनी भी है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल होंगे। रही बात भाई पिछली सीईटी, मतलब जो सीईटी काफ़ी थोड़ा लेट हुआ है, उसका रिलैक्सेशन अभी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो देना चाहेगी या एक्स्ट्रा नहीं देना चाहेगी। ठीक है, बाकी एज तो यही है 18 से 25 और रिलैक्सेशन 5 साल का। अब बात कर लेते हैं हम इसकी मेल कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ की। ठीक है, इसकी जो भाई पीएमटी की कट ऑफ थी या पीएचटी की कट ऑफ थी, उसका डेटा मुझको नहीं मिला। ठीक है, नहीं मैंने, क्योंकि जब तक मेरे को ऑथेंटिक डाटा नहीं मिलता मैं वीडियो में नहीं डालता। हाँ, मेरे को इसका ऑथेंटिक डाटा था मेरे पास कि भाई मेल कांस्टेबल का फाइनल का और फीमेल कांस्टेबल फाइनल का, तो इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। अनरिजर्व की आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगी थी बिल्कुल, वो थी आपकी 71.82। मतलब जिस बच्चे ने पीएमटी दिया, पीएचटी दिया, ठीक है, उसके बाद उनका एक एग्ज़ाम हुआ, मेंस एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस का, उसके अंदर जो नंबर आए वो उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो अनरिजर्व की गई भाई 71.82। उसके बाद URDDESM, इसकी आपकी गई 44.415। इसके बाद अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की गई भाई आपकी 39.69, बिल्कुल मिनिमम मार्क्स पे गई। UR डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन 58.59। EWS 68.985, बहुत ही कम गई भाई ये EWS की। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखें तो 3 नंबर का आराम से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। SC की गई भाई आपकी 65.205, SC DESM की 39.69, BCA की आपकी गई भाई 67.095, BCA एक्स सर्विसमैन की गई 45.36, BCB की 68.04, BCB एक्स सर्विसमैन की गई आपकी 40.635। तो ये आपकी मेल कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ थी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार फीमेल कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ। तो फीमेल की जो अनरिजर्व की गई थी वो गई थी आपकी 71.82, लगभग सेम बराबर ही है, इसकी भी 71.82 थी और उसकी भी सेम है। ठीक है, UR डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन फीमेल्स का 40.635, UR DFF का 42.525। EWS की बात करें तो लगभग वही है 68.205, SC की 63 पे गई भाई 63.315, BCA की 67.095 और BCB की आपकी गई 68.025। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, फाइनल कट ऑफ थी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो अपनी अभी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट होंगी लगभग 6000 के आसपास। ठीक है, IRB उसकी तो अलग कट ऑफ लगेगी भाई, क्योंकि 1000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी दुर्गा शक्ति की या उसकी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरल जो पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी 6000, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी पीएमटी के लिए। ठीक है, तो देखो भाई इनको मेंस एग्जाम के लिए कितने बच्चे चाहिए, सीधी सी बात है, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा हरियाणा पुलिस का, उसमें इनको 10 गुना बच्चे चाहिए। पोस्ट है लगभग 6000, तो इनको कितने बच्चे चाहिए, 60,000 बच्चे चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत से कारण हैं कि कट ऑफ डाउन क्यों जाने वाली है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके अंदर वो हैं जो ऑलरेडी जॉब पे लगे हुए हैं, और बहुत कम से कम आधी संख्या इतनी होगी इसके अंदर जिनकी एज है वो अबव हो चुकी है, मतलब कि भाई जनरल UR वाले 25 से ऊपर हो चुके हैं और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वो 30 से ऊपर हो चुके हैं। तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिक क्या है, बच्चे काफ़ी कट जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या है, फिर ये तो बात होगी रिटन एग्ज़ाम की। अब बात करते हैं हम अपनी PST PMT के लिए।
इसके लिए आप मान के चलिए 15 गुना के आसपास बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, 15 गुना बुलाएंगे तो हो गया लगभग 90,000 बच्चे। तो 90,000 बच्चों का जब सिलेक्शन होगा तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है भाई पीएमटी के लिए। तो लगभग क्या है, क्वालिफाई के आसपास आपका नंबर इसके अंदर पीएमटी पीएसटी के लिए आराम से नंबर आ जाएगा आपका क्वालिफाई का। जो बच्चे क्वालिफाई हैं, जिनकी एज प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 18 से 25 के बीच में है, जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाई किया है, +2 कर रखी है, वो बच्चे भाई एलिजिबल हैं हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज देखने के लिए। ठीक है, और मैं तो आप सबसे यही बोलूँगा भाई जल्दी से जल्दी क्या है, क्योंकि अगर मान के चलिए बात कर लेते हैं हम सीईटी। सीईटी में 2 बच्चे हैं भाई। ठीक है, एक बच्चा है 80 नंबर वाला और एक सीईटी में बच्चा है 55 नंबर वाला। ठीक है, एक बार के लिए हम मान रहे हैं 2 बच्चे हैं, एक का 55 नंबर है और एक के क्या है 80 नंबर, और कट ऑफ है ना वो 55 पे ही लग गई, मान के चलिए 55 पे लग गई, मतलब पीएमटी पीएसटी हो गया, इन दोनों का नंबर आ गया पीएमटी पीएसटी में, और ये एग्जाम के लिए भी कट ऑफ 55 लगी, तो दोनों बच्चों का सिलेक्ट हो गया। किसके लिए, मेंस में बैठने के लिए दोनों क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। अब ये बात नहीं है, ये जो स्कोर है ना एक तरह से आपके लिए नील हो जाएगा सीईटी का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब इसका पेपर होगा दूसरा, कौन सा पेपर होगा, मेंस। अब बात मेंस में है, हो सकता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन इसके नंबर आ जाए अब 80, और हो सकता है उसके भाई रह जाए 70, और कट ऑफ लग जाए कितने के ऊपर, 72 के ऊपर। तो इसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ और इसका सिलेक्शन हो गया। तो बात यही है कि पिछली वाली जो सीईटी में आपने कुछ गलतियां रही हैं कि भाई आपके इतने नंबर नहीं आ पाए, उन बातों को आप भुला दीजिए। आप बस अपनी तैयारी को स्टार्ट रखें भैया, अपनी लाइब्रेरी में जाएं। अगर आपके घर पे ऐसा माहौल नहीं बन रहा पढ़ाई का तो लाइब्रेरी में जाए। उसमें लाइब्रेरी में जाने का एक बेनिफिट यही है कि भाई आप धीरे धीरे जो आस पड़ोस में देखेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका भी मन करेगा भाई मैं भी क्यों ना पढ़ लूँ। ठीक है, आप वहाँ पे बोल नहीं सकते क्योंकि उसमें ये अलाउड ही नहीं होता लाइब्रेरी में, तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे लाइब्रेरी में जाके। और अगर आपके घर में ही कोई एकांत है, भाई आपके घर में कोई चौबारा है, उसमें जगह है बैठने की, या एकांत में कई जगह है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो आपके मन में लगन होनी चाहिए, पढ़ने वाला कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। दूसरी बात आपकी फिजिकल की, भाई साथ साथ फिजिकल का जरूर तैयारी करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि जो 80 नंबर वाला है वो फिजिकल की तैयारी फिजिकल में निकल जाए, और जो 60 नंबर वाला 55 नंबर वाला वो तैयारी करके पीएसटी पीएमटी को क्वालिफाई कर दे। ठीक है, तो बात यही है, आप अपनी रेस है लगातार तैयार, अभी से आप रेस लगाना स्टार्ट करेंगे तभी आप क्या है 1 महीना 1.5 महीने बाद अगर बाई चांस आ जाता है तो एकदम से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे निकले हैं और हर बार ऐसा ही होता है कि बार बार एचएसएससी को कट ऑफ डाउन करनी पड़ती है, क्योंकि उनको 10 गुना बच्चे मिले ही नहीं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 4 गुना बच्चे उनको मिल ही नहीं रहे थे प्रॉपर। भाई वैकेंसी 5,000 थी तो उनको 20,000 बच्चे भी नहीं मिल रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो बार रेस लगा रहे थे वो बार बार उसमें से क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, क्योंकि उनसे रेस लग ही नहीं रही थी। ठीक है, तो आप अपनी रेस की तैयारी करते रहें, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग देख लें भाई कितनी हाइट है, कितने आपके नंबर, लगभग आपके क्वालिफाई के ऊपर इसमें नाम आने का आपके चांस है हरियाणा पुलिस के अंदर। ठीक है, और रही बात एसआई की, एसआई की भी आपकी लगभग 500 पोस्ट आने वाली है। ठीक है, तो जिन बच्चों के 70+ नंबर हैं, 70+, वो एसआई की भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। उसमें क्या है 21 से लेकर 27 होती है एज, 5 साल का उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब भाई जिसकी 32 साल से कम एज है आज के टाइम, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, वो एसआई के लिए एलिजिबल होंगे। ये सेम रहेगा उसके लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो बस यही है भाई, अपनी तैयारी आप लगातार मन लगाकर आप अगर करेंगे, 1 साल अपने आप को दीजिए तैयारी के लिए, आप कंफर्म है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बस मेन बात यही है कि आप मेहनत ना छोड़े, डीमोटिवेट किसी से भी ना हो। आपके चाहे 55 नंबर हैं तो भी आप डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे भाई 60 से नीचे तो हरियाणा पुलिस में आएगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि 55 वाले का भी नंबर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, पीएमटी पीएसटी के लिए तो कन्फर्म मिलेगा। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन एचएसएससी के रिगार्डिंग कोई भी आती है, कोई भी अपडेट आता है, तो हम अपनी इस पे चैनल पे ज़रूर डालेंगे, वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।